स्टोन सूप। एक गांव में मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई और रूपाबाई नामक 4 लोग रहते थे। एक दिन शाम के समय ये सभी मोतीराम के घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे। मोतीराम ने कहा, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई, ऐसा सुना है। सोनाबाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भी अच्छी हुई, ऐसा सुना है। मोतीराम ने सोचा कि अगर गांव में उनकी फसल की चर्चा हो गई तो कोई मेहमान आ जाएगा। उन्होंने कहा, मैं तो ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहता, क्या पता मेहमान आ जाए। यह सुनकर हीराबाई बोली, सही कहा, मेहमान तो बड़ी मुसीबत होते हैं। सोनाबाई ने भी सहमति जताई और कहा, खासकर बिना बुलाए मेहमान मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक थकाहारा यात्री गांव में आ पहुंचा। उसने गांव वालों की बातें सुनी और सोचा कि ये लोग किसी मेहमान का स्वागत नहीं करेंगे। फिर भी उसे बहुत भूख और थकान थी, इसलिए उसने किसी से मदद मांगने का निश्चय किया। सबसे पहले वह मोतीराम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। मोतीराम ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? यात्री ने निवेदन किया, मैं एक यात्री हूं, मुझे बहुत भूख और थकान है। क्या मुझे कुछ खाना और रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? मोतीराम ने रुखाई से जवाब दिया, रात का खाना खत्म हो गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, कहीं और जाओ। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। यात्री निराश हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह सोनाबाई के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। सोनाबाई बाहर आई और यात्री ने उनसे कहा, शुभ संध्या, मैं एक यात्री हूं, क्या मुझे खाने के लिए कुछ और रात बिताने के लिए एक कोना मिल सकता है? सोनाबाई ने बहाना करते हुए कहा, खाना? अरे जाओ जंगल में लकड़ी काट लो, वही तुम्हारे काम आएगी। और वह भी घर के अंदर चली गईं। यात्री निराश होकर हीराबाई के घर गया, लेकिन हीराबाई ने बहाना बनाकर उल्टी सीधी भाषा में जवाब दिया, जिससे यात्री कुछ समझ न सका। अंत में वह रूपाबाई के घर पहुंचा और उसने विनम्रता से कहा, मैडम, क्या मुझे थोड़ा सा खाना और रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? रूपाबाई ने दुखी होकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे भी भूख लगी है, पर घर में कुछ नहीं है। यात्री थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक बर्तन और पानी हो तो हम दोनों के लिए सूप बना सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो सूप बनाता है। रूपाबाई चकित होकर बोली, सच में? सिर्फ पानी और पत्थर से सूप बन जाएगा? यात्री ने सिर हिलाया, हाँ, बस एक बड़े बर्तन और थोड़े पानी की जरूरत है। रूपाबाई उसे बर्तन और पानी लेकर आई। यात्री ने पत्थर को पानी में डाल दिया और आग पर बर्तन रख दिया। फिर उसने रूपाबाई से कहा, अगर इसमें कुछ आलू होते तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाता। रूपाबाई थोड़ी झिझकते हुए बोली, शायद मेरे पास 1-2 आलू होंगे। वह घर में गई और कुछ आलू लेकर आई। जैसे ही आलू बर्तन में डाले गए, यात्री ने फिर से सूंघा और कहा, वाह, अगर इसमें थोड़े से टमाटर और गाजर होते तो यह और भी रंगीन हो जाता। यह बात सुनकर सोनाबाई कुछ टमाटर लेकर आई और हीराबाई ने कुछ गाजर दी। धीरे धीरे बाकी सब्जियां भी बर्तन में डाल दी गईं। मोतीराम ने भी कुछ मसाले और नमक लाकर दिए। यात्री सब्जियों को मिलाकर अच्छे से पकाने लगा। थोड़ी देर में बर्तन से स्वादिष्ट सूप की खुशबू उठने लगी। यात्री ने सबको बुलाया और कहा, अब हमारा सूप तैयार है, आइए सब इसे मिलकर खाएं। गांव के लोग सूप का स्वाद चखते ही हैरान रह गए। सभी ने स्वादिष्ट सूप का आनंद लिया और कहा, ये तो कमाल का सूप है, पत्थर से बना सूप, वाह। तभी यात्री ने मुस्कुराते हुए पत्थर को बर्तन से निकाला और कहा, असल में यह पत्थर तो बस एक बहाना था, असली स्वाद तो आपके योगदान से आया है।
इस तरह गांव वालों ने यात्री की चालाकी से कुछ सीखते हुए एक साथ मिलकर सूप का आनंद लिया।